सबसे पहले बधाई देता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में और इस लगन के समय में आप इतने बड़े पैमाने पर हर किसी बाधा विघ्न को तोड़ते हुए आपने यहाँ पर इतनी भारी तादाद में आकर के इस बात का पुख्ता सबूत दे दिया कि मधुबनी की जनता ज्वलंत मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है और करते रहेगी। जुल्म जब जब होगा तो जुल्म के खिलाफ लाल झंडा, जैसे आज से पहले हमारे साथियों ने बताया कि ये मधुबनी जो है वामपंथियों का गढ़ रहा है, मुझे भी याद है। या 10 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है, हर विधानसभा क्षेत्र में कभी लाल झंडे का परचम लहरता था। ये हो सकता है कि आज 10 विधानसभा में एक भी विधानसभा में लाल झंडा का परचम ना लहरा हो, लेकिन किसान मजदूर जब लाल झंडा उठाता है तो वो संघर्ष को लेकर के उठता है और उसी संघर्ष की गाथा को याद करते हुए आज इस बात को बताने के लिए आया है कि ये मधुबनी की किसान मजदूर नौजवान विद्यार्थी अपने मुद्दे को लेकर के वो बैठेगी नहीं, संघर्ष करेगी। और हमारे साथियों ने बताया कि आज के इस प्रदर्शन का जो मुख्य सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, पिछले साल इस पूरे बिहार के अंदर अतिवृष्टि से पूरा बिहार के किसानों का फसल जो है वो डूब गया था, फसल क्षति हो गया था और किसान को जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था। मजदूरों की भी जिंदगी पिछले बार खराब हो गई थी, चूंकि उसे किसान के खेत में काम करने के लिए अवसर नहीं मिला और उसकी मजदूरी नहीं मिली। और इस बार ठीक इसके उल्टा हुआ। आप इस बार देख रहे हैं कि लगातार सरकार ये कह रही थी कि इस बार बाढ़ आएगा, इस बार अतिवृष्टि होगी, उसके लिए कई मीटिंग कर रहा था, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका अनुमान कैसे फेल कर जाता है। इस बार जो है वो तैयारी कर रहे थे अतिवृष्टि से कैसे हम लड़ेंगे, और अतिवृष्टि न हो करके सूखा की हालात हो गया। किसानों का धान की रुपाई इस बार नहीं हो पा रहा है और किसानों ने जहां पर पानी पटवन करके धान की रोपनी किया है, आज पानी के बगैर किसान का धान जो है वो जल रहा है, किसान का धान जल रहा है। पिछले बार किसान का पूरा फसल डूब गया था और इस बार किसान का फसल जो है वो जल रहा है। हमारे साथियों ने सही कहा कि क्या कलेक्टर का क्या जिम्मेदारी होती है कि नहीं, बिहार सरकार की कोई जवाबदेही होती है कि नहीं। बिहार सरकार की जवाबदेही होती है, जब सूखा की हालात हो अपने जिला प्रशासन को वो खबर कर दे और वो जिला प्रशासन अपने कृषि पदाधिकारी, अंचल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, सीईओ के माध्यम से ज्वाइंट रिपोर्ट लेकर के सरकार को भेजे कि कितना जो है सूखा के कारण किसानों का फसल नहीं रोपनी हो पाया, बाग नहीं हो पाया, जोत नहीं हो पाया, ताकि आने वाले समय में उसका जो है मुआवजा उसको मिल सके और कृषि लोन जो है उस आधार पर माफ हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक पूरे बिहार का कोई कलेक्टर अपने मुलाजिम को यह निर्देश नहीं दिया और निर्देश देगा भी कैसे। बिहार के अंदर जो आज राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं वो चूहा और बिल्ली का जो है आपस में वो खेल खेल रहे हैं। एक बार कहता है मोदी जी अच्छे हैं, दूसरा कहता है नीतीश जी अच्छे हैं और दोनों आपस में जो है एक दूसरे को आंख दिखाने का काम करते हैं। दरअसल वो आंख नहीं दिखाते बल्कि दोनों बिहार की जनता को जो है आज बेवकूफ बनाते हैं। नीतीश जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अभी अग्निपथ के सवाल को हमारे साथी उठाए, अग्निपथ योजना, जब अग्निपथ योजना लिया जा रहा था कोई देश के जो है रक्षा मंत्रालय से कोई विमर्श नहीं किया था माननीय प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके साथ भी कोई बातचीत नहीं किया और उसने सो करके उठा और ऐलान कर दिया अग्निपथ योजना जो 15 साल 18 साल 20 साल नौजवान जो है नौकरी करता था रक्षा मंत्रालय में, सैनिक में, अर्धसैनिक बल में बहाली होता था और वो 60 साल तक परीक्षा देकर के वो नौकरी करता था, अचानक उठा और कह दिया कि अब वो 60 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, 18 साल भी नहीं, अब नौकरी हम नहीं देंगे बल्कि हम अप्रेंटिसशिप हम वो करने के लिए देंगे, 4 साल की वो कॉन्ट्रैक्ट पर वो बहाली करने की बात किया। आश्चर्य होता है, अरे इस देश के अंदर आपने शिक्षा को कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में डाल दिया,
कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षा विभाग में आज